देखो यहाँ, तो इसका यहाँ से रिवीजन कर लेंगे हम लोग व्याकरण का, है ना, पहले भी पढ़ चुके हो ये। चलो, व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर। तुम्हारा 60 से 65% सिर्फ ग्रामर आएगा, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर ही आता है ज्यादातर। तो यहाँ चलो, हिंदी ग्रामर की समझ को पहले सबसे पहले देखते हैं भाषा, है ना। भाषा क्या है, ठीक है, यह भाषा से क्या समझते हो, यह भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो भी हम बोल रहे हैं वो सभी क्या है, भाषा है। भाषा के रूप होते हैं, वैसे तो रूप कोई होता नहीं है। तो भाषा क्या है, एक समझ है। सब भाषा में कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग होती है, ठीक है। मुख्य रूप से हम भाषा कौन सी अगर बोलें कि शुद्ध शुद्ध हो सकती है, हम कर सकते, तो वो क्या हो सकती है, लिखित। जैसे किसी से भी तुम मान लो पैसे उधार लेते हो, तो क्या बोलता है वो, हमें लिखित रूप में दो, कि हाँ तुमने पैसे लिए, नहीं तो बोल देगा हमें दिए ही नहीं है, ये नहीं बोल सकता है। तो भाषा को जो मुख्य रूप से माना गया वो क्या है, लिखित। लिखित रूप में लेना, जैसे तुम्हारा खेत का होता है, खेत का तुम्हें कोई भी अगर जमीन दे देता है तो उसको क्या लेते हो, लिखित रूप में लेते हो ना, वही कागज तुम रखते हो। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, कितने, दो रूप, मौखिक और लिखित। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों को बोलकर, लिखकर समझाते हैं, या उसे समझाते हैं, या समझ आता है, वही क्या है, भाषा। समझ गए। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने शब्दों को मुंह से बोलकर समझाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। और भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम किसी को लिखकर समझाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। उनमें से एक आ जाता है सांकेतिक भाषा, यह भी एक रूप है। सांकेतिक क्या है, संकेत से समझाना। जो बधिर लोग होते हैं या जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ इशारों से समझते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा, है ना। उस सिर्फ संकेत से, हाथ के इशारों से समझ जाते हैं। तो इस भाषा का प्रयोग समाचार के लिए और भी कई चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तीन भाषाओं के रूप है। तो भाषा के तीन रूप है, कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है, समझ आया। चलो, अब है व्याकरण। क्योंकि हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी को अच्छे से सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक व्याकरण की जरूरत पड़ी, यानी कि ग्रामर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो व्याकरण किसे कहेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने की समझ होती है। समझ आए। तो व्याकरण क्या है, जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखने बोलने के लिए सीखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, व्याकरण। सिंपल भाषा में याद रखना है कि व्याकरण से हम लोग क्या सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने के लिए। शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहेंगे, व्याकरण। ये तो आएगा नहीं तुम्हारा परिभाषा लिखने, इतनी ही समझ आनी चाहिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे देगा, उसे हम क्या कहेंगे। अगला है व्याकरण के कितने भेद होते हैं, ये तुम्हारा आएगा। तीन भेद होते हैं व्याकरण के, कितने भेद, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हिंदी में तुम्हें 50 में 50 नंबर देगा। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे उड़ जाओगे। तो व्याकरण के कितने रूप, तीन। कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अगला चलते हैं वर्ण। वर्ण, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे मैंने अ लिखा, ये क्या है, वर्ण है। मैंने क लिखा, ये क्या है, वर्ण है। इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण। जिसके हम, वर्ण किसे कहेंगे, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। क्या मैं अ का और टुकड़ा कर सकता हूं क्या, नहीं। तो तुम लिख लोगे वर्ण किसे कहते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या हम अ को बांट सकते हैं, नहीं। ये क्या है, वर्ण। अब देखो शब्द क्या है, शब्द होता है, अब मैंने इसमें जोड़ दिया ब, क्या बन गया, अब इसमें मैंने जोड़ दिया ब, तो क्या बन गया, कब। तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द। शब्द किसे कहेंगे बोलो, जो दो वर्णों से मिलकर के बना है ना। इसमें दो वर्ण आए हैं, अ और ब, ये क्या बन गया, शब्द। समझ गए। अब देख लो वाक्य क्या होता है। वाक्य जैसे अब मैं पढ़ता हूं, नहीं कल नहीं पढ़ता था, अब मैं पढ़ता हूं। तो शब्द
दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो लाइन बना उसे हम क्या कहा है? वाक्य। एक ये वाक्य बन गया। अब मैं पढ़ता हूं, अगर मैं इसी को लिख दूं, मैं पढ़ता अब हूं, तो कौन सा सही है? ऊपर वाला। ऐसा भी आएगा तुम्हारा छांटने के लिए, 2 या 3, इनमें से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? समझ गए? इसको आगे सीखोगे। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? समझ आ गया? वर्ण वह ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं, याद रहेगा। शब्द दो वर्णों के मेल से बना है शब्द। वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है वाक्य। चलो अगला। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा लिपि, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो यहां से याद कर लेना, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, ये तो सबको जानते हो। तो हिंदी देखो, संस्कृत से क्या निकला? हिंदी। तुमसे पूछा जाएगा हिंदी कहां से आई है? संस्कृत से। संस्कृत भाषा से हमने हिंदी को बनाया। तो हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली, ये तीनों भाषा की लिपि क्या? देवनागरी। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। ठीक है। तो मराठी भाषा कहाँ? महाराष्ट्र में बोली जाती है, याद है। सबसे पुरानी भाषा हमारी क्या हो गई? संस्कृत। इसी से हमारी हिंदी आई। हिंदी से पहले क्या चलता? संस्कृत। रामायण किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। महाभारत किसमें लिखा गया? संस्कृत में। चलो आगे। अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारी थी किसकी? इंग्लैंड, जो हमारे अंग्रेज लोग जिसके गुलाम रहे वो था। तो अंग्रेजी हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दिख रहा है ना वैसा ही लैंग्वेज। अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सभी कौन सी भाषा के आती है? रोमन। जैसे रोमन में हम लोग लिखते हैं 1 2 लिखते हैं ना, 3, इस प्रकार से, ये क्या है? रोमन। तो ये कौन सी भाषा है? रोमन। भाषा एक ही है। वो लोग भी तो बोलते हैं अब मैं खाऊंगा, तो वो लोग की रोमन भाषा है। ये इनकी लिपि है, रोमन। उसके बाद पंजाबी, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में तुम्हारा 10th में, और ये आएगा। पंजाब की लिपि, पंजाबी की लिपि, और पहला ऑप्शन रहेगा देवनागरी। तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। सिख धर्म के संस्थापक याद है ना? गुरु नानक। तो वही है। पंजाब में क्या बोलते हैं? सिख लोग रहते हैं ना। तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उसके बाद चलते उर्दू। ठीक है, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया। इनकी अरबी होती है। इनकी क्या होती है? अरबी होती है। समझ आ गया? चलो अब चलते देवनागरी लिपि की मूल वर्ण यानी कि हिंदी। अगर यहाँ पे चले देवनागरी लिपि के मूल वर्णों की संख्या करें तो वो 47 है। लेकिन आधुनिक 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 की बात करें, अभी क्या अभी के अगर हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। ये आएगा, कुल वर्णों की संख्या 52। तो अभी बताए थे वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ण को भी क्या बोलते हैं? अक्षर। ठीक है। अक्षर से ही मिलके क्या बना है? शब्द। शब्दों से ही मिलके क्या बना है? वाक्य। अक्षर, वर्णों के मिलने से शब्द बना, शब्दों के मिलने से वाक्य बना। इसीलिए व्याकरण के मुख्य 3 भेद दिए गए। समझ आ गया? वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला है वर्ण के कितने भेद? तो वर्णों के 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो किसमें बांटा गया? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिसके हम, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो खुद अपनी सहायता से बोले। जैसे अ, क्या अ में कुछ मिला है? आ, हर्षई, दीर्घई, ये लिखते हैं ना, ये क्या है? स्वर। तो स्वरों की संख्या 11 है। टोटल कितनी है? 11। और आ कितनी है? 11। अब यहाँ पे आ जाता है व्यंजन। व्यंजन होता है क, ख, ये क्या है? व्यंजन। अब देखो क किससे बना है? आधा क प्लस अ, क, अ आ रहा है ना, ख, अ आ रहा है ना। यानी कि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। क बोलने के लिए क्या चाहिए? स्वर। ख बोलने के लिए क्या चाहिए? स्वर। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। याद रहेगा? चलो आगे। आगे चलते हैं। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या 33, और यही बना के भी आना है। अगला है संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन तुम्हारा बार बार आता है एग्जाम में। संयुक्त व्यंजन 4 है। पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? ये भी याद रखना, 4 है। अक्षों, तरों, ज्यों और शरों।
अक्ष, तरह, ज्ञ और श्रव, याद रहेगा। अक्ष, तरह और ज्ञ, श्रव, ये क्या, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अयोग्य वा वर्ण, ये भी तुम्हारा बार बार पूछा गया। अयोग्य वा वर्ण होता है अंग और अह, ये स्वर में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ये किसमें नहीं जुड़ता है, स्वर में, ये अयोग्य वा वर्ण माना गया। अब देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होती है, क से स्टार्ट करते हैं, क ख ग घ, फिर उसके बाद च छ ज झ, फिर ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, तो यहाँ तक पूरे क ख ग घ अंग, 5 हुआ, 5 यहाँ, 5 10 15 20 25, तो टोटल कितने होते हैं, 25, म तक होता है। यानी कि स्पर्श व्यंजन क से शुरू होकर के म तक होता है, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसको हम किसी न किसी से स्पर्श करके ही बोल सकते हैं, है ना। जैसे क आगे पढ़ेंगे, क यानी कि कंठ से बोला जा रहा है, च तालु से बोल रहे हैं, इस तरीके से देखेंगे इसको। समझ आया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। ये तुम्हें ऑप्शन में दे देगा, इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो बना लोगे। क से म तक जो ऑप्शन होगा वो स्पर्श होगा, अगर य दे देगा तो वो स्पर्श नहीं है। आज समझ, चलो आगे। यहां से तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, वो क्या होता है, अल्प प्राण। जिसे हमने लिखा क ख ग घ, क ख ग घ अंघा, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है, अल्प प्राण, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और इसको देखना कहाँ, स्पर्श व्यंजन तक ही देखना है, कहां तक होता है ये, स्पर्श व्यंजन तक। क को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण, क को क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है, इतना याद कर लेना। फिर है महाप्राण, महाप्राण क्या हो गया, दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं वर्णों का उच्चारण। यहां से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आना ही है, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना, इसको याद करना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले है कंठ, यहाँ चलते हैं। कंठ से किसका उच्चारण होता है, क ख ग और घ, तो कहां तक होगा, क ख ग घ, अंघ का नहीं होता है। अंघा हो गया, देखो यहाँ ये सभी नासिक से होता है, नाक से निकलता है, अंघा, अय्या, न म। ये जो अंतिम वर्ण है स्पर्श व्यंजन में, पांचों में ये अंतिम वाला वर्ण क्या होगा, नासिक, नाक से निकलता है, याद रहेगा। ये अंतिम वाला नासिक से निकलता है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, अनुनासिक यानी कि नाक से। पहला चलते हैं कंठ, कंठ में क्या होगा, क ख ग घ, ठीक है, ये कहां से निकल रहा है, कंठ से, कहां से निकल रहा है, कंठ से। और स्टार्टिंग हमने स्वर सीखा था, तो अ और आ भी किससे आता है, कंठ से, अ और आ भी किससे आता है, कंठ से। उसके बाद आते हैं नीचे ह और विसर्ग, ह और विसर्ग वाले दोनों शब्द किससे आएंगे, कंठ से, याद हुआ। तो कंठ से उच्चारण हुआ अ आ, क ख ग घ और ह और विसर्ग, ह और विसर्ग, ये किससे निकलता है, कंठ से। अगला चलते हैं नीचे तालु से, तालु कहाँ हुआ, ऊपर, है ना तालु। तो च बोल के देखो, च, तो हमारा जीव तालु में सटा ना, जो अंदर में ऊपर है वो क्या है, तालु। तो च छ ज झ, ये किससे उच्चारण हुआ, नहीं बनेगा एग्जाम में, उसको बोल के देखोगे अंदर ही अंदर, है ना, मेरे क्लास में चिल्ला के देखना चाहिए। तो च कहाँ गया, च कहाँ गया, तालु में सटा, जीभ कहाँ गया, तालु में। आगे तो च छ ज झ, हमने यहाँ पे क अ और आ को ले लिया। अब हर्षई और दीर्घई, दो स्वर और ले लेंगे, 2 स्वरों का उच्चारण यहाँ और 2 स्वरों का उच्चारण यहाँ तालु में। उसके बाद च छ ज झ यहाँ, फिर हमारा चलेंगे य और श। अब देखो ये कैसे याद होगा, य यहाँ आ गया, तालब स यहाँ आया, तालब स के बाद मूर्धन स, फिर स, अगला ये सीक्वेंस है, ठीक है, इसको याद रखोगे, ज्यादातर उन्हीं में से पूछता है। फिर चलते हैं मूर्धा, मूर्धा मतलब जीभ को मोड़ करके बोला जाता है,
बोल के देखो, ट, जीव मूला, ट, ठ, ड, मुड़ गया ना। तो इसका किससे उच्चारण होगा? मूर्धा से, अय्या। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, री का उच्चारण हो और श का उच्चारण, री का उच्चारण और स का उच्चारण, और ट, ठ, ड का उच्चारण, ये किससे होगा? मूर्धा से। अगला चलते हैं दंत से, किससे होगा? हमारा जीव किससे सटेगा? दंत से, त, थ, तो त, थ, द, ध, ये किससे होगा? दंत से। उसके बाद यहाँ पे ल भी आ जाएगा और श भी आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करना जरूरी है। याद क्या रखना है? ये, यही भूलोगे, ठीक है। अगला ओष्ठ से देखो क्या होता है। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, ये किससे आ गया? ओठ से। अब हमने यहाँ तक लिया था, तो ऊ और ऊ, ये बोल के देखोगे आ जाएगा, ऊ और ऊ आ रहा है ना। ओष्ठ से बोले हैं, किससे बोलेंगे? होठ से। किससे बोला जाता है? होठ से। चलो अब यहां से आगे चलेंगे। पूरे स्पर्श व्यंजन खत्म हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन खत्म हो गए। अगला चलते हैं, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? कंठ तालु को। कंठ तालु को, कंठ तालु में क्या आएगा? ए और ए और ए दो ही है स्वर, ए और ए। अगला चलेंगे कंठोस, यानी कंठ और ओष्ठ से प्रयोग किया जाएगा। ओ और औ, ओ और औ, ओ औ। ओ को धीरे बोलते हैं, औ को तेज बोलते हैं, ओ औ बोलते हैं ना। तो ये किससे आएगा? कंठ और ओष्ठ से। अगला चलेंगे दंत और ओष्ठ से। क्या चलेंगे? दंत और ओष्ठ से। एक ही है व, और यही आता है एग्जाम में बार बार। इसको याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आएगा व का उच्चारण, बोलो व का उच्चारण दंत और ओष्ठ, व, ठीक है, नहीं तो ब निकल जाएगा। ब किससे? ओष्ठ से। और व दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से, ठीक है, हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन याद रखो, अयोग्य वह वर्ण याद रखो, अल्प प्राण महाप्राण, और यही आता है। क्या? अरे वाह में वही आता है। अनुनासिक स्टार्टिंग में बोले नहीं तुमको, जो अंतिम वर्ण आ जाए वो